तो वर्ल्ड कप के इस मौसम में जब क्लब फुटबॉल की बात करनी पड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि कोई बड़ी बात ही होगी जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं और वर्ल्ड कप एक्शन पे भी एक बार नज़र डालेंगे, कैसा रहा क्या रहा उसको एक बार राउंड अप करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप पे आपको वर्ल्ड कप का पूरा एक्शन मिलेगा। अगर दो टीम्स आपस में खेल रही हैं उनकी हेड टू हेड हिस्ट्री मिलेगी आपको, पिछले कुछ समय की मैच रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, जो प्लेयर अच्छा खेले हैं इस मैच में, जो प्लेयर ख़राब खेल रहे हैं, आपको प्लेयर वाइज जो है रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, स्टैट्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वन फुटबॉल ऐप को डाउनलोड करें। वन फुटबॉल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम द QR कोड बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। तो बात करते हैं सबसे पहले, बहुत ही बड़ी जो खबर आ रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अलविदा बोल दिया है एक दूसरे को। रोनाल्डो इज टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। द क्लब थैंक्स हिम फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन अक्रॉस 2 स्पेल्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो ये खबर है। और दूसरी खबर जो है वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही लिंक्ड है और वो उनके ओनर्स ग्लेजर्स के रिगार्डिंग है। और वो ये है कि द ग्लेजर फैमिली हैव इंस्ट्रक्टेड बैंक्स टू हैंडल द सेल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। द अमेरिकन ओनर्स ऑफ द प्रीमियर लीग क्लब आर एक्सपेक्टेड टू मेक दिस डिसीजन पब्लिक इन अ स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे। मतलब कभी भी हो सकता है ये, मतलब अभी जब मैंने रिकॉर्ड किया अभी तक तो नहीं आया, बट हो सकता है जब तक ये वीडियो आउट हो जाए तब तक अनाउंसमेंट हो चुकी हो। तो पहले रोनाल्डो की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब वो हुई थी बात और जो इंटरव्यू वाला पूरा जो हुआ मामला, तो उसके बाद तो पता चल ही गया था कि रोनाल्डो नहीं रुकेंगे अब ओल्ड ट्रैफर्ड। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनकी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुकी थी रिलेशनशिप। अब देखिए, उस टाइम हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर ली थी कि उन्होंने टेन हाग के लिए क्या बोला, उनका खुद का क्या स्टैंड है क्या नहीं है। वो उन सब की बात हम अपन वापस नहीं करेंगे और दोहराएंगे नहीं। आप जाके देख सकते हैं, अभी पिछले कुछ एक हफ्ते पहले ही हमने इस सब पे बात करी थी, तो उस पर पूरा आपको जो है मिल जाएगा मेरा ओपिनियन क्या था। बट हाँ, अब अगले क्लब क्या हो सकते हैं, अब ऑप्शंस क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेंजिमा को एक इंजरी हुई है और बहुत ही लॉन्ग टर्म इंजरी है, तो रियल मैड्रिड को एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है। तो क्या वो जाएंगे रोनाल्डो के पीछे? तो मुझे नहीं लगता पर्सनली, बिकॉज बात यह है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक बार वो बोल दिया था कि वो रोनाल्डो को, वो क्लिप है जो इसमें फ़ैन करें कि आप क्रिस्टियानो को लाइए, तो उन्होंने कहा नहीं उनकी एज ज़्यादा हो गई और जो भी था। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ऐसा स्टेप लेंगे फ्लोरेंटिनो पेरेज और रोनाल्डो को लाएंगे। आई थिंक वो एक मेक शिफ्ट या बैकअप टाइप का स्ट्राइकर साइन करके काम निकाल सकते हैं। नहीं तो रॉड्रिगो फॉल्स 9 खेल लेते हैं इस सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेलवर्डे को विंगर खिला के। तो उस हिसाब से वो कुछ एक निकाल सकते हैं, एक वे आउट। अगर बेंजिमा की इंजरी उसको जैसे तैसे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, बेंजिमा की इंजरी यूज है और रिप्लेस करना उनको आसान नहीं है। आप कह सकते हैं कि रोनाल्डो माइट बी दैट गाय, बट क्या फिर से वो रोनाल्डो को लाएंगे? मुझे लगता नहीं। फिर आता है स्पोर्टिंग लिस्बन, अगेन बॉयहुड क्लब है लेकिन बहुत अच्छा वो कर नहीं रहे, अपनी लीग में 4th चल रहे हैं, उसके बाद चैंपियंस लीग से भी बाहर हो चुके हैं, तो वो भी एक ऑप्शन मुझे नहीं लगता। बायर्न म्यूनिख एक मुझे लगता है डेस्टिनेशन शायद हो सकती है और उनको एक स्ट्राइकर की भी ज़रूरत है। ऑल तो चोपू मोटिंग अच्छा खेल रहे हैं लेकिन सादियो माने को इंजरी हो गई है, तो एक अटैकर उनका शॉर्ट है। तो ये हो गए 3 क्लब। और जो मुझे लग रहा था सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन, दैट वाज चेल्सी, क्योंकि टॉड बोली अभी भी इंटरेस्टेड हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन और गेटेबल चॉइस हो जाते हैं। और मतलब एक फ्री एजेंट है, अफोर्डेबल प्राइस का फ्री एजेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वो अपना टर्मिनेट कर रहे हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो फ्री एजेंट होना, पे कट लेना, तो वो वाली चीज़ है। तो इतना सारा जब आपके फेवर में जा रही हैं चीज़ें और आपको पता है कि मार्केटेबिलिटी पोटेंशियल क्या है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, हमको पता है कितना इंटरेस्टेड थे वो, टूकल के टाइम पे भी कितना इंटरेस्टेड थे, लेकिन बेन जेकब्स का एक ऐसा स्टेटमेंट आया है कि पॉटर रिमेन्स अनइंटरेस्टेड। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आने से रोके चेल्सी। लेकिन मेरा यही एक कहना है कि अगर चेल्सी आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो प्लीज़ एक प्लान होना चाहिए, बिना प्लान के मत ले आना, वरना वही वाली बात हो जाएगी। आप उनको बेंच करोगे, आप उनको खिला नहीं पाओगे, फिट नहीं कर पाओगे टीम में, और फिर वही जो जिस तरीके से एक अनरेस्ट क्रिएट हो गया था वो आप अपनी स्क्वाड में नहीं चाहोगे क्रिएट करना। और रोनाल्डो जैसे फिनिशर की चेल्सी को सख्त ज़रूरत है, रोनाल्डो जैसे गोल स्कोरर की सख्त ज़रूरत है चेल्सी को। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात, लेकिन ओनली इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर हिम। अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है उनको फिट करने का टीम में, तो आग में हाथ मत डालिए, जाने दीजिए उनको। PSG अगेन एक ऑप्शन है। PSG क्या रोनाल्डो और मेसी दोनों को एक साथ अपने सिस्टम में फिट कर पाएंगे? अगेन वो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है उनका पूरा, वो तो मार्केटेबिलिटी के लिए ही जाते हैं।
तो वो एक चीज़ होगी देखने वाली कि वहाँ पे क्या डायनेमिक्स रहती है। अगर रोनाल्डो पीएसजी चले जाते हैं तो मैं पीएसजी को सपोर्ट करने लग जाऊंगा, सेकंड फेवरेट टीम हो जाएगी पीएसजी मेरी आफ्टर चेल्सी। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सारे मैचेस देखूंगा पीएसजी के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन रियलिस्टिक नहीं लगता है सुनने में कि रोनाल्डो मेसी एक टीम में। तो क्या है यहाँ पर रोनाल्डो की रियलिस्टिक डेस्टिनेशन, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में पहले तो। उसके बाद अब बात करते हैं ग्लेजर फैमिली। ग्लेजर फैमिली देखिए, आई सॉ दिस कमिंग, और बहुत सालों से ये था कि बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे, लेकिन अब फाइनली जो है वो पारा चढ़ चुका है। फैंस ने बहुत बार बोल दिया है कि वो नाखुश हैं, और पिछले 10 साल में आप देख लीजिए नेक्स्ट टू नो प्रोग्रेस हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। इनफैक्ट क्लब जो है उसने कहीं ना कहीं अपनी शान खोई है, ज़्यादा ट्रॉफीज़, ज़्यादा सिल्वरवेयर जीता नहीं है, सिर्फ एक यूरोपा लीग है। और सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस मेरे ख्याल से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब जो है ग्लेजर्स क्लब छोड़ के जाएंगे, कब ऐसे ओनर्स आएंगे इस क्लब में जो एक्चुअली में इन्वेस्ट करेंगे, क्लब की केयर करेंगे और मैनचेस्टर यूनाइटेड को वहाँ पहुँचाएंगे वेयर इट इज़ सपोज टू बी। तो एक बहुत ही अच्छी और वेलकम न्यूज़ है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी 2 ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, कौन पॉसिबल पोटेंशियल बिडर्स आते हैं, इमर्ज होते हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदेंगे। बट हाँ डेफिनेटली बिल्कुल सही डिसीजन है ये, मतलब डिसीजन क्या है, एक वेलकम डिसीजन है फैंस के लिए, और सही टाइम है अब ग्लेजर्स को निकल जाना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ किया नहीं है क्लब के लिए। तो बहुत सही, और जिस तरीके से ओपनली एक्सपोज कर दिया ना मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ओनर्स को, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही टाइम है। मतलब ये जाते जाते एक काम जो अच्छा किया रोनाल्डो ने वो ये है कि ग्लेजर्स की असलियत जो है, वैसे तो सबको पता थी बट ओपनली आज तक किसी ने नहीं बोली थी, सब उनको शील्ड या डिफेंड ही करते आए थे। तो वो एक रोनाल्डो ने बहुत सही काम कर दिया। तो आई थिंक शायद उससे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ा होगा, बाकी डिटेल्स और निटी-ग्रिटीज मुझे इसकी पता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो ये है इसमें कि क्या इसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा रोनाल्डो पे, और उनकी डिएगो डैलो और ब्रूनो से कैसी रिलेशनशिप होती है पोर्चुगल कैंप में जो अभी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं सब, तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट रोनाल्डो के सर से एक भार हट गया होगा, उनको लग रहा होगा कि वर्ल्ड कप के बाद वापस उसी माहौल में इतना एक्सप्लोसिव इंटरव्यू देने के बाद शायद जाना पड़े, बट अब वो सिचुएशन नहीं है, तो अब वो मेरे ख्याल से और बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रोनाल्डो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तो क्या हम इसको ये मान लें कि रोनाल्डो को ऑलरेडी जो नेक्स्ट क्लब है वो डिसाइडेड है, जो उनके मैनेजर है जॉर्ज मेंडेस और रोनाल्डो खुद ने, और जो भी ओनर्स इन्वॉल्व होंगे जिस भी क्लब में अब रोनाल्डो की जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी, सब ने पहले ही एक रास्ता निकाल लिया है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे बताएं। इज रोनाल्डोज नेक्स्ट क्लब ऑलरेडी डिसाइडेड, मुझे बताएं ज़रा कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं वर्ल्ड कप की, तो अर्जेंटीना वाले मैच पे तो मैंने एक सेपरेट रिएक्शन वीडियो बना ही दिया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अलग से। उसके बाद हम 2 मैच की बात करें बीच में, तो दोनों ही ड्रॉ हो गए, गोललेस ड्रॉ में ख़त्म हुए, डेनमार्क और टूनीसिया। और फिर उसके बाद जो मैच था पोलैंड और मैक्सिको का, वो भी ड्रॉ हो गया। गिलेर्मो ओचोआ की शानदार पेनल्टी सेफ, और लेवेंडोस्की ने पेनल्टी जो है वहाँ पर कन्वर्ट नहीं करी, ओचोआ जो वर्ल्ड कप लेजेंड है मैक्सिको के। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ड्रॉप किए हैं दोनों, तो यहाँ पे अर्जेंटीना के पास एक अच्छा मौका है राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने का। और देखिए अर्जेंटीना कर लेगी क्वालिफाई राउंड ऑफ 16 में। एक मैच हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जैसा मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था कि आगे अर्जेंटीना के लिए क्या। देखिए स्पेन भी आ रही थी 2010 का पहला मैच, और फिर उन्होंने वो पूरा टूर्नामेंट जीत लिया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मैच हार जाते हैं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, बट हाँ कॉज फॉर कंसर्न है, कुछ एक चीज़ें फूड फॉर थॉट है, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए और कम बैक कीजिए नेक्स्ट मैच में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस को थोड़ी सी दिक्कत दी ऑस्ट्रेलिया ने 1 गोल स्कोर करके शुरू में, और बहुत ही ख़राब खेल रही थी फ्रांस शुरू के 15-20 मिनट में, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा रिदम में आया, थोड़ा ग्रूव में आया, आई थिंक थियो हर्नांडिस जब आए, लूकास हर्नांडिस इंजर्ड हो गए उनके भाई, और जब थियो हर्नांडिस आए लेफ्ट बैक पे खेले, उसके बाद से जो है गेम थोड़ा बदल गया, थोड़ा सा इम्पेटस आ गया फ्रांस के प्रोग्रेसिव मूवमेंट में और ऑफेंसिव प्ले में। स्पेशली फ्रांस थोड़ा सा और एफिशिएंट हो गई, जिसकी वजह से चांस काफ़ी बने। थियो हर्नांडिस का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। जिरू ने 2 गोल स्कोर करे, 1 गोल एम्बापे ने स्कोर किया, रैबियो ने इक्वलाइजर स्कोर किया, और जिरू बन गए हैं जॉइंट टॉप स्कोरर फॉर फ्रांस अलॉन्गसाइड थियरी ऑनरी 51 गोल्स के साथ, और 1 गोल स्कोर करते ही फ्रांस के ऑल टाइम गोल स्कोरर बन जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ओलिवर जिरू के लिए, और बहुत ही अंडररेटेड स्ट्राइकर रहे हैं अपने करियर में। जहाँ भी वो गए हैं उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है, उनको उतना रिकग्निशन नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम गोल स्कोरर बनना फ्रांस का बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है अबाउट रोनाल्डो, अबाउट ग्लेजर्स, अबाउट द मैचेस जो हमने देखे, और
आज जो है स्पेन और कोस्टारिका का मैच है, जर्मनी और जापान का मैच है, बेल्जियम और कनाडा भी है, और क्रोएशिया मोरक्को भी है। तो सारी चारों मैचेस ही बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन से मैचेस का हम वॉच अलॉन्ग करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी और स्पेन के मैचेस का रहेगा। तो मिलते हैं आज शाम को फिर से थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।